नहीं करना चाहिए। एक तो पॉलिटिकल था जो आपने कहा बुज़दार साहब को गिफ्ट, सिर्फ बुज़दार साहब की वजह से नहीं था, पंजाब और भी इलाके, यहाँ कराची में बाई इलेक्शंस हुआ, आपको पता है पीटीआई जो जीती थी फैसल वाडा की सीट उसमें 5th आई आउट ऑफ 6 कंटेंडर्स, और पीपल्स पार्टी जीती थी, मिफ्ता इस्माइल नंबर 2 थे, वेरी क्लोज नंबर 2 थे। नौशहरा जो कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई का गढ़ था, वहां पीएमएलएन के कैंडिडेट ने जीता 2021 में बाई इलेक्शन। 13 बाई इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो जिसमें से 12 पीटीआई आ रही। सो पॉलिटिकली देवर ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड, इतनी हद तक कि इवन केपी का जो लोकल गवर्नमेंट का फर्स्ट फेज का इलेक्शन था दिसंबर 2021, जस्ट 2 months बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो फर्स्ट टाइम उनको एक ऐसा धचका लगा था। पेशावर का मेयर हार गए थे, फिर 3 और मेयर वो हार गए थे, जिसकी रिएक्शन में इमरान ने पूरी तंजीम डिसॉल्व कर दी थी, सिर्फ केपी की नहीं पूरे पाकिस्तान की, जिसके बाद फिर असद उमर का they were down and out और आपने रेस्क्यू कर लिया। The other reason that I opposed was very simple कि आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान इज अंडर एन IMF प्रोग्राम, कोई सियासी पार्टी लास्ट ईयर और 5 year टेन्योर क्यों आएगी विद IMF sword हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ यू? क्योंकि आप IMF की मौजूदगी में आपको जो जून 2022 का बजट देना था वो IMF मैंडेटेड बजट देना था, विद फुल स्टॉप कॉमा के भी नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते थे, जो कि हमने दिया, जो कि अनपॉपुलर था। अनपॉपुलर फैसले किए, सख्त फैसले करने थे, बिकॉज IMF वॉज नॉट रेडी टू प्रोवाइड यू एनी स्पेस के जी पेट्रोल इतनी आपने करना है। आप 30 रुपए एक दिन किया, 15 दिन बाद फिर 30 रुपए, फिर 24 रुपए, फिर 12 रुपए, हमने 100 रुपए बढ़ा दिया 1.5 महीने में, तो उसका इंपैक्ट तो होना था। बिजली के नर्क बढ़ा दिए, और फिर जाहिर सी बात है उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो होने थे। और IMF आपको पता है कि एंड हो गया, जून 2023 आ गया, और एंड ऑफ जून 2023 जाके IMF का प्रोग्राम बाय द वे बहाल हो गया था। ये भी मैं एक, अगर आप इजाजत दें जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सितंबर में हो गया। देखिए मिफ्ता इस्माइल हैड ब्रॉट बैक IMF, सो वो जो एक लॉजिक है या नैरेटिव है कि जो हम आगे 9 महीने देते रहे कि जी वो पीटीआई खराब करके जो गया थे IMF के साथ ताल्लुकात, उसकी वजह से महंगाई हुई। भाई वो तो सितंबर में पैसे आपको मिल गए थे, 8 पैसे आपको मिल गए थे, अगस्त में आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, बोर्ड ने 29 अगस्त को अप्रूव कर दिया। सो जब वो बहाल हो गया उसके बाद 9th रिव्यू होना था नवंबर के फर्स्ट वीक में। इस दौरान चेंज हो गया और इसाक डार साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने पब्लिकली IMF को जिस तरह से उनका वो लहजा था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन IMF एंड अकॉर्डिंग टू हिम IMF कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं थी बाकी, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज़ ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि वो उस वक्त कुछ देंगी पाकिस्तान को, फाइनेंशियल एड देंगी